बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित सप्लीमेंट्री परीक्षा 2022 का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो पेपर आप पढ़कर सप्लीमेंट्री परीक्षा में आराम से पास हो सकते हैं और एक अच्छा स्कोर भी आप गणित में कर सकते हैं। तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं। सबसे पहले आपको ये निर्देश पढ़ने हैं और उसके बाद यहाँ पर पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, यानी खंड ए दिया गया है और इसमें आपके प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF व LCM 13 और 182 है। यदि एक पूर्णांक 26 है तो दूसरा पूर्णांक है वो आपको बताना है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपके 78 है और बे में आपके 91, स में आपके 13 और द में आपके 52। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके, यदि एल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके शून्य के तो एल्फा प्लस बीटा माइनस 3 एल्फा बीटा का मान है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपके माइनस का 13, बे में आपके 13, स में माइनस 23 और द में आपके प्लस का 23। तो इसमें भी आपको सही उत्तर है वो बताना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x माइनस 4y बराबर 9 और 2x प्लस ky बराबर 11 का कोई हल नहीं है। तो इसमें के का मान आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपके -3, बे में 4, स में -2 और द में आपके प्लस का 2। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो इसके मूल है वो क्या होंगे। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि एक समांतर श्रेणी एक एपी है 10 7 4, इसका हमें 30वां जो पद है वो बताना है। तो ए ऑप्शन में 97, बे में 77, स में -77 और द में -87। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा, यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें दी गई है, हमें व्यास बताना है। तो त्रिज्या का जो दुगुना है वो व्यास होता है। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु -5 3 इसकी हमें y अक्ष से दूरी है वो लिखनी है। तो 5 -5 और 3 की y अक्ष से दूरी है वो क्या होगी। तो यहाँ पर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस नो 10 स्क्वायर ए, तो ये किसके बराबर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 है आपके कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 10 स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान है वो आपको बताना है। तो 10 60 डिग्री का मान होता है आपके √3 और यहाँ पर जो स्क्वायर लगा है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बे है वो आपका करेक्ट होगा। ये पूरा पेपर, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि बंटन 3 5 7 4 2 1 2 6 2 इसका हमें मोड बताना है, यानी बहुलक बताना है। और प्रश्न संख्या 11 है कि वर्ग अंतराल 50 से 70 का जो वर्ग चिन्ह है वो कितना होगा। तो 50 और 70 को हमें जोड़ना है। ओके, ये होगा आपके 120 और इसका हम हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। और इस प्रकार से आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता है उसका मान कितना होता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें पहला प्रश्न है
कि दो चरों में एक चर समान बनाने के लिए जो उपयुक्त विधि है उस विधि का नाम हमें लिखना है। और ये दूसरा प्रश्न है, इसमें 3 पद आपको दिए गए हैं समांतर श्रेणी के, और यहाँ पर जो चौथा पद है वो आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न है, मूल बिंदु है उसके हमें निर्देशांक बताने हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि साइन ए वट्टा कोस ए ये किसके इक्वल होता है। और 5वां प्रश्न है, कोट 90 डिग्री माइनस ए ये किसके बराबर होता है, वो आपको बताना है। छठा प्रश्न है, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, यानी बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है आपकी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है कि संख्या 65 और 117 का जो महत्तम समापवर्तक है, जो HCF है, वह हमें बताना है। और ये दूसरा प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल माइनस का 3 और 5 है। और ये तीसरा प्रश्न है कि 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इसको हमें इस नंबर से भाग देना है, यानी विभाजित करना है। और प्रश्न संख्या 4 है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुणी है, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में आपको लिखना है, इसका हमें समीकरण बनाना है। और 5वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। और उसके बाद में छठा प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के शून्यकों का योग उसके गुणनफल के बराबर है, तो हमें k का जो मान है, k की जो वैल्यू है वो हमें लिखनी है। और प्रश्न संख्या 7 है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम लिखिए। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है उसका आपको नाम बताना है। और 8वां प्रश्न है, बिंदु माइनस का 5 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो उस चतुर्थांश का हमें नाम बताना है। और 9वां प्रश्न है, 4 कोसेक ए बराबर 5 है, तो हमें कोट ए का मान है वो प्रकलित करना है, ज्ञात करना है। और 10वां प्रश्न है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान है वो लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11 है कि बंटन 3 4 6 0 2 5 इसकी हमें मीडियन बतानी है, इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 12 है कि एक बक्से में 3 से 15 तक संख्याएं हैं, इस बक्से में से एक संख्या यादृच्छिक निकाली जाती है, बिना देखे निकाली जाती है, तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। और उसके बाद में सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। और प्रश्न संख्या 5 है आपकी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्यकों का योग और गुणनफल के मध्य हमें सत्यता की जांच भी करनी है। और छठा प्रश्न है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और 7वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 √3x प्लस 4 और इक्वल में 0 है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। 8वां प्रश्न है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। और 9वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3 8 13 का कौन सा पद 78 है। और 10वां प्रश्न है, 7 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे हमें 3:5 के अनुपात में विभाजित करना है। और प्रश्न संख्या 11 है कि त्रिज्या 3 सेमी का एक वृत्त खींचिए। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें एक सर्कल बनाना है, वृत्त खींचना है। और प्रश्न संख्या 12 है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए और टेन ए को कोट ए के पदों में लिखना है, यानी जो साइन ए है और जो टेन है इसको हमें कोट ए के पदों में लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है, यदि टेन 2a बराबर कोट ए माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2 एक न्यून कोण है, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 14 है कि एक बारंबारता बटन का माध्य 5 दे रखा है, बहुलक है वो 8 दे रखा है, तो हमें मीडियन बतानी है, इसका माध्यक है वो हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो 25 दे रखा है इसको अगर हम 52 में बदल दें, यानी 25 की जगह 52 लिख दें, तो नया जो मीडियन है, जो नया माध्यक है वो क्या आएगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता
जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड करनी है। उसके बाद में खंड 6, और खंड 6 में प्रश्न संख्या 17 है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। और अथवा में भी प्रश्न दे रखा है, ये भी हमें करना है। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। और प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न सर्व समीका को सिद्ध कीजिए। तो ये सर्व समीका हमें दे रखी है, इसको हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। और अथवा में भी हमें दिया गया है सिद्ध कीजिए, तो इसमें से एक क्वेश्चन हमें करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सेक्शन डी में खंड द में प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न बारंबारता बटन का कल्पित माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमें एक बारंबारता सारणी दी गई है, इसका हमें एज्यूम्ड मीन निकालना है, कल्पित माध्य निकालना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको तो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये जो सारणी दी गई इसका हमें बहुलक निकालना है, इसमें से एक क्वेश्चन हमें करना है। और उसके बाद में खंड द में प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर 2 समीकरण दे रखे हैं, इनको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है, इसका भी हमें ग्राफ खींचना है, तो एक क्वेश्चन हमें करना है। और प्रश्न संख्या 22 है कि एक 8 सेमी का रेखाखंड खींचकर इसे 3:7 के अनुपात में विभाजित कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो इसमें भी एक क्वेश्चन हमें करना है। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें ये जो सारणी दी गई है इसका हमें मीडियन निकालना है, माध्यक निकालना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बहुलक वाला कर सकते हैं, यानी अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है ये आप कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2022 में गणित के पेपर में आप पूरे में से पूरे नंबर आराम से ला सकते हैं। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।